आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति स्पेशल 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तो सफ़ेद तिल लड्डू और उसी के साथ मैं उसकी चिक्की भी बनाऊंगी। और मैं बना रही हूँ मुरमुरे मुरमुरे के लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। ये आप देख रहे होंगे ये बाहर से कितने सख्त होते हैं और ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनके रेडी होते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हम स्पेशली मकर संक्रांति में ही बनाते हैं। आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद तिल के लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी एक मेज़रमेंट में, एक कटोरी में मैं 2 कटोरी भर के सफ़ेद तिल ले रही हूँ। वजन में ये 200 ग्राम है। अब उसी सेम कटोरी के मेजरमेंट से यहाँ पे मैं गुड़ ले लूंगी 2 कटोरी भर के, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़े में ही कट करना है, जिससे ये बराबर जब हम पकाएंगे तो बराबर पकेंगे। तो इसमें से मैं करीब 1/4 कटोरी गुड़ निकाल ले रही हूँ। मतलब जब भी आप इसे बनाएं, अगर आप 1 किलो तिल का बना रहे हैं तो उसमें 850 ग्राम गुड़ यूज करिए। वो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं अच्छे लगते हैं तिल में, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको क्रिस्प सफ़ेद तिल के लड्डू चाहिए तो उसमें से थोड़ा सा गुड़ आप निकाल लीजिए। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच पानी। तो ये मोटा मोटी हमारे सारे मेजरमेंट हो गए हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधे कटोरी मूंगफली, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मेरे पास ये छिलके वाली मूंगफली थी, तो इसे हम 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से एक दरार सा आ गया है। ये इस तरह से अगर फटने लगे मूंगफली और थोड़ा सा आप इस तरह से मलेंगे दोनों उंगलियों के बीच में, तो इसके छिलके भी बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो इस स्टेप तक आपको मूंगफली को भूनना है। मूंगफली हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं। उसी कढ़ाई में हम तिल को भी भून लेंगे। तिल को करीब भूनने में 10-12 मिनट समय लग जाते हैं। तो बीच बीच में आप चेक करिए तिल को। ये देखिए अभी ये टूट नहीं रहे हैं, तो हमें इसे थोड़ी देर और भूनना है। तो 5-6 मिनट हम और इसे भून लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसे कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से 2-3 टुकड़े में टूट गए हैं। ये तो हमारे तिल बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं। और इसके अलावा भी जब तिल चटकने लगे तो आप जान लीजिए तिल अच्छे से भुन गए। तो ये मूंगफली के भी हम छिलके निकाल लिए हैं, तिल भी हमारे रेडी हैं। तो अब हम कढ़ाई में पहले थोड़ा सा 1 चम्मच जो पानी ली थी वो पानी डालेंगे और उसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। ये दोनों चीजों को हम मिला देंगे अच्छे से। जब घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ को ऐड करते हुए हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुड़ जो है नीचे से पकड़ लेगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम में हमें गुड़ को मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं अगर आप छोटे टुकड़े में गुड़ को मेल्ट करेंगे तो ये सारे गुड़ एक साथ पिघलेंगे और अच्छे से पक जाएंगे। और अगर बड़े टुकड़े में होंगे तो जो सबसे पहले मेल्ट होंगे वो ज्यादा पक जाएंगे और जो बाद में मेल्ट होंगे वो ठीक से नहीं पक पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आप अपने स्पैचुला को इस तरह नीचे से खुरचते हुए चलाना है कि नीचे गुड़ बिल्कुल भी ना पकड़े। तो गुड़ को हमें, आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छे तरीके से झाग जैसा आ गया है। जब झाग जैसा आ जाए और कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए तब हम इसे चेक करेंगे। पानी में डालेंगे कुछ बूंदे और ये बहुत अच्छे तरीके से एक बॉल बनके रेडी होगा। इस स्टेज तक हमें गुड़ को पकाना है। तो आप देख रहे हैं चमकदार बॉल बनके तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें हम घी डाले थे इसीलिए। तो गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और उस पर सबसे पहले हम मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को थोड़ा सा मैं कूट ली हूँ, मतलब एक मूंगफली का 3-4 टुकड़ा मैं कर दी हूँ उसे। उसके बाद सारा तिल भी हम इसमें डाल देंगे। ये सारा काम आप ट्राई करिए ओवन में रख के करने का, क्योंकि ओवन थोड़ा सा गर्म होता है। हमें इसे बिल्कुल भी ठंडे में एकदम से झटका नहीं देना है। तो थोड़ा गर्म ओवन में ही हमें ये सारी चीजों को मिला लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आप पहले इसे मिला लीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
बहुत अच्छे तरीके से मिल गया। अब हम इसे किचन प्लेटफॉर्म में रखते हैं। किचन प्लेटफॉर्म में रखने के लिए आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में मत रखिए, या आप गरम तवे के ऊपर इसे रखिए, या कोई कपड़ा लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं हाथ में मैं पानी लगा ली हूँ अच्छे तरीके से, और अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो चम्मच के हेल्प से मैं ले ली हूँ। और बस कोई सा भी एक शेप आप पहले दे दीजिए इसे। दोनों हाथों से इस तरह से करते हुए हम सारे लड्डुआं बना लेंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा गोल शेप देने की कोशिश मत करिए, तो जल्दी जल्दी से हम इसे एक शेप दे देंगे। इस तरह से बनाते हुए हम, अगर आप अकेले हैं तो आप पहले कुछ भी एक शेप दे दीजिए, इसे हम बाद में फिर अच्छे से गोल शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके घर में और भी कोई मेंबर्स हैं तो आप उसका हेल्प ले लीजिए, तो ये बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि लास्ट में जो होते हैं ना वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो फिर उसका लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसे हम आराम से बना रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है ये लास्ट वाला लड्डू बनाने में। तो आप कम क्वांटिटी में अगर बनाएंगे, मतलब 200 या 250 ग्राम का अगर आप बना रहे हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है 1 किलो का, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बैचेस में बनाइए। 200-250 ग्राम के बैचेस में बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तब लास्ट में हम हाथ में थोड़ा सा घी लेके, जो लड्डू मैंने कुछ भी शेप दे दिया था उसे अब हम गोल सा शेप देंगे। हाँ, घी लगा के करने से ये शेप देने में भी इजी होता है, और ऊपर से लड्डू में बहुत अच्छा चमक आ जाते हैं। तो ये देखिए अब हम कुछ मतलब जो लड्डू के वो हम चिक्की शेप में भी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सा भी शेप आप बना सकते हैं, टेस्ट तो सेम होगा। तो हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनके रेडी हुआ है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छा और क्रिस्प बनके तैयार हुआ है। तो हमारे तिल के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। उसी कढ़ाई में अब ये सारे चिपक गए हैं, तो इसे एक सजेशन है, आप थोड़ा सा पानी लेके इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, तो बहुत इजीली जो है सारे चीजें निकल जाते हैं। तो कढ़ाई हमारा अब रेडी हो गया, साफ हो गया है। तो अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे सेम कटोरी के मेजरमेंट से 5 कटोरी करीब मुरमुरे ले लियो। मुरमुरे बिल्कुल इस तरह से क्रिस्प होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा सूखे कढ़ाई में भून लीजिए, जिस तरह से हम मूंगफली भुने थे। तो मुरमुरे भी हमारे रेडी हैं। वजन में ये भी 200 ग्राम है, और इसी के साथ में सेम कटोरी के मेजरमेंट से 2 कटोरी गुड़ ले ली हूँ। सेम प्रोसेस में उसे भी मैं छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच देसी घी, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसके जगह आप सोट का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन मानिए आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो घी और पानी को डालते हुए हम सेम उसी प्रोसेस से इसे भी मेल्ट कर लेंगे, और गुड़ को भी डालते हुए हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे बस गुड़ जब थोड़ा मेल्ट हो जाए, तो इस स्टेज में मैं वो कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। यहाँ पे आप सोट का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मुरमुरे के लड्डू में मैं मूंगफली यूज नहीं की हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें भी मूंगफली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और प्रोसेस बता रही हूँ आपको, कि आपको कैसे समझ में आएगा कि गुड़ आपका बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा ले लीजिए उंगली में, और ये एक तार की जब इस तरह से चाशनी बनने लगे तो गुड़ आपका परफेक्टली रेडी है। ध्यान दीजिएगा गुड़ बहुत ज्यादा गर्म होता है। और ये देखिए इस तरह से ये लड्डू भी बन जा रहे हैं, इसके छोटे छोटे से एक गोला सा बन गया है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे मुरमुरे अपना। मुरमुरे को हम आधा पहले डालेंगे, क्योंकि ये बहुत फ्लफी होता है, एक साथ डालने से आपको दिक्कत होगी मिलाने में इसे। तो आधा मुरमुरे डालते हुए हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और बाकी के आधे पोर्शन भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमारे मुरमुरे बिल्कुल अब रेडी हो गया है बनके। अब इसके हमें लड्डू बनाने हैं। ये मैंने पानी ले ली हूँ, पानी को हाथ में हल्का सा लगाते हुए इसका हम एक चम्मच के हेल्प से हम इसको लेंगे। आप बिल्कुल नीचे से मत लीजिए, ऊपर ऊपर का जो मुरमुरा है पहले हम उसी का लड्डू बनाएंगे। मुरमुरे के लड्डू थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, आप चाहें तो उसे छोटे भी बना सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है, अगर ठंडा भी हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये दोनों हाथ से दबाते हुए इसके लड्डू बहुत इजी बन के तैयार होता है। पहले आप ऊपर का पार्ट ले लीजिए, मतलब जो नीचे मुरमुरे वो थोड़े से गर्म होते हैं, तो पहले हम जो ऊपर के पार्ट से उसके लड्डू बना लेंगे, फिर लास्ट में हम नीचे के लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मुरमुरे का लड्डू जब आप बना रहे हैं तो उसे एक के ऊपर एक मत रखिए, इस तरह से फैलाते हुए हमें रखना है। तो हमारे ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ये लड्डू बनाने के बाद भी कितने सॉफ्ट और क्रिस्प होते हैं, ये देखिए। तो हमारे ये लड्डू बनके तैयार हो गए। मकर संक्रांति में आप इसे एंजॉय करिए। थैंक यू।